हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर 1 मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे जो 9 जनवरी 2023 में हुआ था। ओके, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको आने वाली सीटेट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर करवा दिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए उस 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन होंगे, 1 से लेके 15 तक मैथ्स के और 16 से लेके 30 तक होंगे सीटेट मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10,20,203 इज रिटर्न इन फिगर एज। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो लास्ट में 203 है। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे 10 करोड़ और बाद में क्या क्या है 20,000, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दो नंबर तो इससे भी छोटे दिख रहे हैं, हम फोर्थ वाला देख लेते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, तो यहाँ पे 10 करोड़ हो रहा है और 20,203 हो रहा है। यही पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 4/5 एंड ग्रेटर देन 1/2। तो सबसे पहले हम पहले वाले से करते हैं कि 4/5 से लेस देन कौन होगा। तो इसे देखो कैसे करते हैं। 4/5 एक तरफ लिख लेता हूँ और 8/9 लिख लेता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन मैंने किया। 9 4 जा कितना होगा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 5 जा कितना होगा 40। तो यहाँ पे क्या हुआ 4/5 क्या हुआ लेस देन हुआ 8/9 से, जबकि कहा क्या था कि फ्रैक्शन है जो 4/5 से लेस देन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गया। दूसरे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 7/9 on 4/5, 9 4 जा 36, 5 7 जा 35। तो हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। उसी तरह से अगर जो ऑप्शन हुआ तो अब आगे चेक करते हैं कि 1/2 से कि वो ग्रेटर देन है या नहीं। तो 7/9 1/2 से ग्रेटर देन है या नहीं। 7 2 जा 14, 9 1 जा 9। हाँ, तो वो ग्रेटर देन है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। अब एक और चेक करके देख लो, जैसे कि 1/3, तो 4/5 और 1/3 को करते हैं। 4 3 जा 12 और 5 1 जा 5। हाँ, तो जो 4/5 से 1/3 लेस देन है, पर क्या 1/3 1/2 से बड़ा है? यहाँ पे 1/2 से बड़ा होना, तो 1/3 हमें पता है 0.3 होता है और ये 0.5 होता है। ओके, ये नहीं होगा। उसी तरह से फोर्थ भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। What will be the value of k in the 6 digit number 56234k if the number is divisible by 6? तो देखो 6 के फैक्टर निकाल देते हैं। 2 3 6 होता है। अब 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि पीछे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, तो पीछे 1 तो आएगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होती है, सारे डिजिट का सम जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 और 3 16 और 4 20। तो 20 होता है, तो k की जगह पे 1, वेट की 2, 3 और 4 आप इस तरह से कर सकते हो। पर 1 तो आएगा नहीं क्योंकि हमने पहले ही कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो 20 + 2 22, 20 + 3 23 एंड 4 24। तो देखो इसमें 3 के टेबल में कौन सा आता है, सिर्फ 24 आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा एंड में 4 आएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। इन अ क्लास ऑफ 28 स्टूडेंट 15 आर गर्ल्स। तो टोटल 28 है, उसमें से अगर 15 गर्ल्स है तो 13 क्या होंगे, बॉयज होंगे। उसमें से 21 स्टूडेंट क्लीन देयर टीथ डेली। 21 बच्चे वो डेली दांत साफ करते हैं। एंड 3/5 ऑफ द गर्ल, 3/5 ऑफ द गर्ल हम निकाल लेते हैं पहले। 3 5 5 3 50, 3 6 9, 9 गर्ल्स है क्लीन देयर टीथ डेली। देन स्टेट विच ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज आर डूइंग द सेम वर्क डेली। अब देखो टोटल बच्चे साफ करते थे दांत 21, उसमें से 9 गर्ल्स निकाल दे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। और हमें फ्रैक्शन कहा है, तो टोटल बॉयज कितने, 30। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एवरी नंबर इज ऑलवेज मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स, तो ये सही नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2, तो वो तो ग्रेटर देन हो गया, पर उल्टा लेते तो ये सही नहीं होता है। सेकंड, सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज मोर देन ईच ऑफ द इंटीजर। तो यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर ले लेते, फॉर एग्जाम्पल -2 + 0 ले लेते, तो क्या आएगा आंसर -2। तो ये जो आंसर आया -2, वो इन दोनों से इंडिविजुअली बड़ा होना चाहिए। तो 0 जो है वो -2 से बड़ा होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सक्सेसर ऑफ -2 इज -1। सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि एक प्लस कर दो किसी भी नंबर में, तो -1 आएगा, तो हाँ ये सही है। एंड फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ
number and additive inverse is always negative. तो देखो -2 और 2 का करेंगे तो -4 आएगा, विच इज़ राइट। सिमिलरली 2 इंटू -2 करेंगे तो विच इज़ -4 आएगा, विच इज़ ऑल्सो राइट। बट अगर 0 इंटू 0 करो तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव नहीं होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें ये ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। ओनली सिर्फ थर्ड ही सही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A shopkeeper bought 138 boxes of apple each containing 24 apples. He could sell only 1173 by 4 boxes of apple on the first day. How many apples are left? तो देखो टोटल 138 बॉक्स थे, उनमें से उन्होंने 117 3/4 बेच दिए। तो अब कितने बचे होंगे? तो मैंने वही माइनस किया। पर हर एक बॉक्स हमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट। हर एक बॉक्स में कितने थे? 24। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 24 इंटू 138 होगा -24 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1174 जा कितना हो जाएगा? 100 इंटू 4 400 और 17 4 जा 68। तो 468 प्लस 3 471 और नीचे 4 4 6 जा 24 हो जाएगा। अब 24 इंटू 138 करते, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 और 3 15, 4 1 जा 4 और 5 0 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 7 2 1 जा 2 2 11 13 3 3 1 2 आया। अब उसी के हिसाब से आगे देखेंगे कि 4 इंटू 6 इंटू 471 कितना होता है। तो 6 6 7 जा 42, 6 4 जा 24 2 8। तो 3 3 1 2 में से 2 8 2 6 निकाल देते हैं। 12 में से 6 जाएंगे तो 6। तो देखो ऑप्शन में एक ही पीछे 6 आ रहा है, यही आंसर होगा। 11 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 12 में 6 जाएंगे 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी 10 में से 2 जाएगा तो 8 एंड 32 में से 28 जाएगा तो 4। यहाँ पे आंसर होगा 486। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। टू एंगल्स हैविंग देयर सम 180 आर ऑलवेज नोन एज। एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो भी नहीं होगा, 90 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम ऑलवेज 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सम ऑफ एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल ऑलवेज ऑब्टयूज एंगल। ओके, तो यहाँ पे सही होगा। एक्यूट कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल ईटी ले लो, और राइट एंगल ले लो तो वो बड़ा ही हो जाएगा। सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन राइट एंगल, तो ये सही नहीं है। 45 प्लस 45 लेंगे तो 90 होगा, वो ऑलवेज लेस देन राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो आगे आप, 50 और 45 ले लो तो वो 90 नहीं होगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। ये आंसर होगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री? देखो वन लाइन ऑफ सिमेट्री अगर देखा जाए, हर एक में चेक करते जाएंगे तो एच में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। उसी तरह से आगे हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में देखो वन लाइन ऑफ सिमेट्री एम में होगी, ई में होगी यहाँ पे, और डी में होगी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। Yogesh runs with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, complete a race in 5 minutes. What is the length of race in मीटर पूछा है। तो स्पीड इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है? 30, बट उन्होंने मीटर में मांगा है, तो किलोमीटर का मीटर कितना हो जाएगा? 1000। और यहाँ पे टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। हम डायरेक्ट 5/18 कर सकते हैं, पर वो मीटर पर सेकंड में है, और नीचे 5 हो जाएगा। तो 0 0 यहाँ पे 32 जा कैंसिल हो जाएगा, 2 500, और 500 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2500, विच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। शालू रीच हर सिस्टर हाउस ऑन 18 January 2020 in the morning and left her house on the 2nd April 2020 at night. How many days did she stay there? देखो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो 18 19 20 3 हुए, और 21 से लेकर 30 10 13 और 31 जनवरी, यानी कि 14 डेज वो जनवरी में रही होगी। अब यहाँ पे लीप ईयर है, ठीक है, इसे अच्छे से देखना, तो उसके 29 डेज होते हैं। अप्रैल में फर्स्ट और सॉरी अप्रैल में मार्च बीच में आएगा, तो मार्च में 31 डे होते हैं, एंड अप्रैल में 2 दिन रही है तो 0।
यहाँ पे प्लस करते हैं 9 और 1 10, 10 और 4 14, 2 16। यहाँ पे 6 पीछे एक ही जगह पे, वही आंसर होगा। 1 और 1 2, 4 और 3 7। आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। The length and breadth of rectangle are 1/2 and 2/3 respectively of the side of square. तो डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, तो डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर हम यहाँ पे निकाल देते हैं। सबसे पहला पेरीमीटर होगा स्क्वायर का 4 इंटू 48, 4 इंटू साइन। अब इसका पेरीमीटर लेंथ रेक्टेंगल कितना, 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला होता है। 2 इंटू एल कितना है लेंथ, 1/2 यानी कि 3/2 होगा। 2 1 2 प्लस 1 ऑफ देयर साइड 48 प्लस 2/3 ऑफ 48। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 24 ज़ा हो जाए, 24 3 ज़ा 72, 3 16 ज़ा 16 2 ज़ा 32। तो 2 इंटू 2 और 2 4 हो जाएगा, 7310। ओके, तो यहाँ पे देखो 48 4 ज़ा कितना होगा, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 192 होगा। यहाँ पे 104 इंटू 2 208 होगा। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 16। 208 में से 192 जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13। What will be the next number in the pattern? 1/4, 3/16, 5/64 and 7/250। तो देखो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो 9 ऑप्शन 2 में है। ठीक है, नीचे देखते हैं। 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का 4 है, 2 का 6 पार्ट है, 2 का 8 और 2/10। ओके, 2/10 ऑब्वियसली 284 तो नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 16 है तो 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64, आगे कर करके मल्टीप्लाई कर करके जा सकते थे। ठीक है, 256 को 2 से करते तो 512 आता, 512 को 2 से करते तो 1024 आता। क्वेश्चन नंबर 14। 540 person were asked to vote for their favorite season from the three seasons, winter, summer and rainy. Data obtained was represented in pie chart में है। In central angle for winter is 150. तो how many person have voted for the winter season? अब देखो पाई चार्ट में जितने कोई भी एंगल होता है तो वो डिवाइडेड बाय 360 होता है। ओके, टोटल कितने वहाँ पे, यहाँ पे कितने 540, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 18 3 ज़ा 18 2 ज़ा 275 ज़ा हो जाएगा। तो 75 3 ज़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पीछे 5 का ऑप्शन एक ही है, 5 3 ज़ा 15, यही होगा 225। बाकी सब में तो 0 आ रहा है। आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन 15। राहुल सेव सम मनी एवरी मंथ फ्रॉम हिज पॉकेट मनी एज गिवन। यहाँ पे पॉकेट मनी है, तो जनवरी में उन्होंने 80 सेव किया, फेब्रुआरी में 80 से 140 गया यानी कि कितना होगा, 60 गया होगा। मार्च में 140 से 210 यानी कि 70। यहाँ पे 5 और 75 होगा। यहाँ पे 0 37 में से 28 जाएंगे तो 90 एंड 0 में से 5 और यहाँ पे 480 में से 375 था। ओके, तो 105 होगा। यहाँ पे ये एक बार मैं देख लेता हूँ, 5 और 47, हाँ 105 होगा। अब कहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेविंग मे इज मैक्सिमम, तो मे में कितना है 90, नहीं वो तो जून में है, वो कैंसिल हो जाएगा। सम ऑफ सेविंग इन जनवरी एंड फेब्रुआरी, तो जनवरी और फेब्रुआरी का करते हैं तो 80 और 60 का 140 होता है। इज इक्वल टू द सम ऑफ मार्च एंड में, तो मार्च में कितना है 70 और मई में कितना है 90, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा जाएगा, वो भी सही नहीं है। लीस्ट सेविंग इन मंथ ऑफ फेब्रुआरी, फेब्रुआरी में 60 रुपीज़ है, सबसे कम है, ये ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन 6 थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, डिस्कशन इन द प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक्स क्लासरूम शुड बी डायडेक्टिक इन नेचर। डायडेक्टिक का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, टीचर कहेगा वो बच्चे करेंगे, तो ये नहीं होगा। बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लर्न इनसाइड द क्लासरूम ओनली, तो वो भी नहीं होगा। कंटेक्चुअल बेस्ड इन लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आगे देख लेते हैं, फोकसिंग ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम गिवन इन मैथ्स टेक्स्ट, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर के लाइफ एक्सपीरियंस उनको दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल। इट मस्ट बी हाईली फोकस स्पेसिफिक एंड टेक्निकल, तो प्राइमरी में टेक्निकल लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती। सेकंड,
इट मस्ट बी एम्बिग्यूअस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन टू मेक लर्निंग जॉय। अब देखो ये सही है, ओपन एंडेड होना चाहिए, लर्निंग जॉयफुल होना चाहिए, पर एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि एक ही चीज मैथ्स में एक ही चीज से कई सारे मीनिंग निकलते हैं, उससे बच्चा कंफ्यूजन होगा, तो वो भी नहीं कर सकते। थर्ड देखो, इट शुड बी री इन्फोर्स थ्रू द लैंग्वेज यूज बाय द चिल्ड्रन इन एवरीडे लाइफ। ये सही होगा। री इन्फोर्स करना यानी कि यहाँ पे बच्चे को और ज़्यादा उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना, बार बार प्रैक्टिस देना। इट शुड नॉट इंक्लूड मैथमेटिकल वोकेबलरी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ क्लासरूम असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। ओके, कौन सा अप्रोप्रिएट है? टू इन्फॉर्म एंड गाइड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सही है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग, ये भी सही है। टू क्रिएट कंपटीशन अमोंग लर्नर्स, इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, तो कंपटीशन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम होता है, इसलिए ए और बी सही होगा, ऑप्शन ए एंड। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री नंबर कॉन्सेप्ट। ओके, नंबर सिखाने के पहले कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए? तो मैचिंग। तो देखो मैचिंग तो प्री नंबर कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे बच्चे को दिखाया जाता है, फॉर एग्जांपल किसी कप और स्पून को मैच करो, यहाँ पे 1 टू 1 ऑब्जेक्ट मैच करो, तो मैचिंग तो होता है। फिर दूसरा आता है हायरार्किकल इंक्लूजन। तो इसमें क्या होता है कि हमें बताना होता है बच्चे को हायरार्किकल में कि स्मॉल जो नंबर का ग्रुप होता है वो बिगर ग्रुप का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम ये बता सकते हैं कि कोई रोज़ ले लो, रोज़ फ्लावर है, तो फ्लावर रोज़ वो स्मॉल है, फ्लावर में बहुत सारे फ्लावर आते हैं और फ्लावर भी किसका पार्ट है? आई थिंक प्लांट का पार्ट है, तो वो भी सही है। सीरिएटिंग, तो सीरिएटिंग भी उसी का पार्ट है। सीरिएटिंग का मतलब आप ऐसे बता सकते हो कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, पहले छोटी पेन रखो, फिर बड़ी पेन रखो, फिर और बड़ी पेन रखो, इस तरह से उसे सीरिएटिंग कहा जाता है, वो प्री नंबर कॉन्सेप्ट है। बट अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? वो नंबर सीखने के बाद आता है। जैसा कि हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था कि आप बच्चे को खड़ा करो और उसको उनको बोल दो कि इस नंबर में विदाउट काउंटिंग बोल दो इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो अंदाज़ा लगेगा कि 50 है। तो उसे वो नंबर के बारे में पता होता है कि 50 किसे कहते हैं, ठीक है? तो ये सही नहीं होगा प्री नंबर कॉन्सेप्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द चिल्ड्रन आर इन मैथमेटिक्स क्लास आर अरेंजिंग द नंबर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर 28, 48, 57, 92। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड बाय द चिल्ड्रन इन अरेंजिंग द नंबर? तो प्रपोर्शन, प्लेस वैल्यू, रीग्रुपिंग या अप्रोक्सीमेशन। तो उन्होंने नंबर लाइन में रखे हैं इस तरह से 28, उन्हें पता है कि ये प्लेस वैल्यू कैसी है, 28 है, 48 है, उससे बड़ा 57 है, उससे बड़ा 92 है, तो यहाँ पे आंसर होगा प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू ग्रेड 1 लर्नर्स? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो वो सही नहीं होगा। राइट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, वो भी सही नहीं होगा, छोटे बच्चे काफ़ी। यूज मैनिपुलेटिव्स टू एक्सप्लेन 10 एज अ बंडल ऑफ वंस, ये सही होगा। जैसा कि हमने प्रीवियस पेपर में देखा है, आपको पता है जोल्टन पी डाइंस वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम बंडल्स को, उनके डाइंस को यहाँ पे एज अ 10 मान लेते थे। यही आंसर। मैनिपुलेटिव मतलब अलग अलग चीज़ें लेना, उसके लिए ब्लॉक्स लेना, मल्टीपल एरिथमेटिक ब्लॉक्स, इस तरह से कुछ नाम है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ड्रॉ प्लेस वैल्यू कॉलम्स ऑन अ चार्ट पेपर, वो भी सही नहीं हो। क्वेश्चन 7, communication is an important process skill required in mathematics. What do you mean by the mathematical communication? Ability of child to read and word problem quickly and correctly. आगे देखते हैं। Ability of the child to participation in mathematical quiz. Option 3, ability of the child to consolidate, organize and express mathematically. तो ये सही होगा कि एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू कंसोलिडेट, ऑर्गेनाइज करता है, पर अपने जो थॉट्स होता है उन्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेस करता है, ठीक है? तो ये सही होगा, ठीक है? और ऑप्शन 4 देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू राइट एंड मैथमेटिकल ऐसे, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कंसोलिडेट का मतलब यानी कि इस तरह से होता है, इस तरह से समझ सकते हो कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बच्चे को, और उन्हें एक दो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द asked to find out 354 plus 99, a primary grade student solves it in the following way. 354 plus 99, और उन्हें उन्होंने लिखा 99 प्लस 1 माइनस 1, 354 प्लस 100 माइनस 1, और उन्होंने आंसर लाया। ओके, तो उन्होंने 99 को यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया।
तो ये जो स्ट्रैटेजी है बच्चे ने किस तरह से की? तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसे रिप्लेस करना किसी भी वैल्यू को, उसकी जगह पे रखना। तो सब्स्टिट्यूशन वो राइट आंसर नहीं होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन उन्होंने अगर वो डायरेक्ट ही कर लेता तो वो नहीं होता। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करता ही नहीं, वो डायरेक्ट कर लेता। कंपनसेशन, तो कंपनसेशन इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो 99 है उसके साथ हमने क्या किया, +1 -1 किया। ठीक है, उसका 100 बनाया 99 को। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 48 + 3, 48 को बच्चा क्या करेगा, 50 - 2 करेगा, फिर 3 के साथ प्लस करेगा। कंपनसेशन इज द राइट आंसर। पार्टीशन उन्होंने किसी भी यहाँ पे नंबर को स्प्लिट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा कंपनसेशन। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not true about the mathematics? It is based on empirical evidence to prove different mathematical truth. अब देखो नॉट ट्रू का है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे अच्छे से समझना। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बाद उसे रिजल्ट लाया। ठीक है, उसे एम्पिरिकल इवेंट्स या एविडेंस यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अब मैथ्स में तो क्या होता है, हम 2 + 3 करते हैं तो कितना आंसर आता है 5। अब इसमें कितने एक्सपेरिमेंट कर लोगे, ये डिडक्टिव एंड लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, इट इज क्रिएटिव डिसिप्लिन एंड हिज एस्थेटिक वैल्यू, ये भी सही है। इट इज वैलिडेटेड बाय रीजनिंग, ये भी सही है। पर एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है कि साइंस सब्जेक्ट की तरह हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। Question number 10. Nipun Bharat scheme ensure every child in India gains foundation numeracy and literacy was launched in the Education Ministry of India under NEP 2020. Nipun stand for Nipun का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। Question number 11. Class 1 and 2 NCERT books have a chapter based on listing out daily activities in a child routine, the days of week, days of month, and change of weather, etc. Such chapters are बच्चों को क्या सिखाते हैं आप, तो कॉन्वे नो मीनिंग इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, ऐसा तो नहीं होता, उनका मीनिंग तो होता है। मेक मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक कलरफुल एंड फन टू रीड, ये भी नहीं होगा। हेल्प स्टूडेंट टू लर्न द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये भी नहीं होगा। हेल्प स्टूडेंट टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। ठीक है, ये सारे टाइम के लिए, वीक, डेज और मंथ, वेदर एटसेट्रा। आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन 12. Which among the following is a part of the key process required for developing creative thinking in mathematics? Recognizing pattern and relationship, हाँ वो creative thinking को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। Formulating hypothesis, ओके वो भी सही है। Using given formula to solve problem, तो फॉर्मूला नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए एंड। Question 13. According to NCF 2005, the most appropriate way to develop a positive attitude toward maths and liking for primary grade children is to, तो ऐसा क्या करें यहाँ पे एनसीएफ के हिसाब से कि बच्चे मैथ्स को लाइक करें, उन्हें इंटरेस्ट दिखाए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस कॉग्निटिव स्किल फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स, नहीं होगा। यूज मैथ्स गेम, पजल, स्टोरीज, तो इन सबसे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, यही आंसर होगा। कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14. When asked to solve 12 into 25, child uses to follow method. उन्होंने 12 को 3 4 लिखा और 25 लिखा और फिर उसको आंसर लिया। तो एज अ कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स टीचर, what will be your reaction to the strategy used by the child? Accept the answer but tell child it's not the right way, तो वैसा हम नहीं कहेंगे। एज अ कंस्ट्रक्टिव टीचर हम अलग अलग मेथड को हम यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग करेक्ट एल्गोरिदम, ये भी नहीं है। Appreciate the child and encourage other students to come up with different ways to solve the problem, ये सही आंसर होगा कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और भी बच्चे इस तरह से ट्राई करें। ओके, इट्स लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन 15. Which of the following statement is the least likely to be one of the characteristic of level Van Hille's theory of geometrical thinking? तो देखो वैन हिले के कितने टोटल लेवल्स थे यहाँ पे, 5 लेवल्स थे। ठीक है, तो 5 लेवल्स थे, जीरो से विजुअलाइजेशन से स्टार्ट, तो जीरो से लेके 5 तक है उनकी थियरी। हम किसी एक वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, दे आर एज डिपेंडेंट। ओके, तो यहाँ पे यही ऑप्शन गलत है। यहाँ पे क्या कहा है, लिस्ट लाइकली टू। तो अकॉर्डिंग टू विन हेलेस थियरी, स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू लेवल ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग बेस्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस। वो इंस्ट्रक्शन और एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एज का उसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो वो सिक्वेंशियल होते हैं, दे आर एक्सपीरियंस डिपेंडेंट होते हैं, एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट होते हैं।
दे आर डेवलपमेंटल होते हैं। तो एज का यहाँ पे इतना ही कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे लिस्ट लाइक लिखा है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसकी थियरी हम डिटेल में देखेंगे, किसी एक में शॉर्ट बनाऊंगा उसमें भी यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन हो गए, 1 से लेके 15 तक मैथ्स के थे, और उसके बाद में मैथमेटिकल पेडागोजी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए